हरे कृष्णा। राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम भागवत कथा के डे 6 पार्ट 1 को श्रवण करेंगे। तो आइए प्रभु की प्रार्थना से आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण अदर जनु विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास मैं पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने ठाकुर जी का क्या सुना था? बाल लीलाओं का कथन सुना था। कथा में सुना था कि कैसे ठाकुर जी ने इंद्र का घमंड तोड़ा है, कालिए नाग के घमंड को चकनाचूर किया है। ऐसे ही ठाकुर जी ने आगे चल के अक्का बकासुर को भी मारा है, उनका संहार किया है, और भी बहुत सारे राक्षसों को मारा है। देखिए भागवत में हमारे को ठाकुर जी ने क्या क्या कृपाएं की हैं, क्या किनके किनके संहार किए हैं, इन सब का वर्णन मिलेगा।
और इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की ब्रज में कि उनका वर्णन 7 दिन में तो क्या 7 साल में भी करना बहुत कठिन है, अगर एक एक लीला का वर्णन करने चले तो आज हम धीरे धीरे प्रभु की कथा को आगे बढ़ाते हुए, अब प्रभु जो हैं उन्होंने भी गुरु के पास गए हैं ना पढ़ने, तो उसका संदेश क्या है कि गुरु होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अच्छा गुरु होने से आपको सही मार्ग मिलता है और प्रभु का मार्ग भी आपको गुरु ही दिखा सकता है। अगर आप अपने गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। तो भागवत में भी भगवान ने गुरु की महत्व का बताया है। अब आगे ठाकुर जी हमारे को अपनी और लीलाएं भी दिखाते हैं, परंतु उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ गुरु की और एक शिष्य की। एक लड़का था, उसको प्रभु में लगन लगाने का शौक था, तो उसने गुरु को धारण किया। जैसे गुरु कहते वह वैसे ही चलता। और देखिए यही बात है कि गुरु आपको जिस मिट्टी में जैसा ढालते हैं ना, अगर आप वैसे ही ढलते रहें, अपने सतगुरु के सत्कर्म को चुन कर उसी सत्कर्म पे चलते रहें तो आपका हमेशा भला ही होता है। गुरु सही मिलना अति आवश्यक होता है। तो ऐसे ही इनको एक बहुत सतगुरु मिले हैं और इस बालक ने उनकी पूर्ण निष्ठा से सेवा प्रारंभ की है। जैसे गुरु ने आज्ञा दी इन्होंने वैसे ही माना है और गुरु ने जो जो सिखाया इन्होंने बहुत लगन से उसको सुना है। समय का चक्र आगे बढ़ता गया है। अब इनके गुरु जो हैं वह थोड़े उम्र में और बुजुर्ग हो गए हैं। अब वृद्धावस्था के साथ बीमारियां तो लगी रहती हैं। तो एक दिन गुरु की तबीयत थोड़ी खराब और धूप में विश्राम कर रहे हैं। ये उस समय गुरु की सेवा में थे। तो क्या देखते हैं कि ऊपर से जहाज आ रहा है। अब इनको लगा कि गुरु तो अभी लेटे हैं और जहाज की आवाज़ तो बहुत तेज़ होगी और गुरु की आराम में विघ्न डलेगा। तो तब तक ये जो थे ये योग में निपुण हो चुके थे। तो इनने क्या किया है कि अपनी योग से इन्होंने जो जहाज़ था उसको आगे बढ़ा दिया है। अब जहाज़ आगे बढ़ गया है तो इनके जो गुरु हैं उनकी जो निद्रा थी उसमें विघ्न नहीं डला है और ये वैसे ही अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। अब देखिए जहाज़ जब आता है तो वह तो दूर से ही शोर मचाता आता है। तो गुरु जी को भी एहसास तो था कि जहाज़ आ रहा है। तो गुरु जी ने अपने शिष्य को पूछा कि जहाज़ आने वाला था, आया नहीं क्या अभी तक? तो इनने गुरु जी को सारी बात बताई कि कैसे इन्होंने अपने योग से उस जहाज़ को आगे बढ़ा दिया है। अब जब इन्होंने गुरु जी को ये बताया है तो गुरु जी अति प्रसन्न हुए हैं और इनको बहुत आशीर्वाद देते हुए कहा है कि नाभादास तुम अब किसकी रचना करोगे? भक्तमाल की रचना करोगे। तो देखिए गुरु की बात मानने से आप एक श्रेष्ठ इंसान बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपको प्रभु का मार्ग भी गुरु ही दिखा सकता है। चलना आपको है, गुरु मार्ग दिखाता है और जो मार्ग दिखाता है ना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, सही मार्ग दिखाने वाला। और एक और बात है, आप किसी से आगे बढ़ जाएं अगर ज़िंदगी में तो इसकी खुशी भी केवल 2 ही लोगों को होती है। किनको? एक तो माता पिता को, मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ गया है, मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़ गया है।
और दूसरी गुरु को। तो गुरु सही मिलना अति आवश्यक है और गुरु होना भी अति आवश्यक है। तो प्रभु ने भी हमें यह बात अपने बाल लीलाओं में, जब ये संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए हैं, जैसा उन्होंने जो सिखाया है, ज्ञान दिया है, वह सब इन्होंने प्राप्त किया है। तो प्रभु ने भी यही बताया है कि गुरु होना अति आवश्यक है। ऐसे ही प्रभु ने बहुत सी लीलाएं की हैं। अब प्रभु अपने यौवन में हैं और क्या मधुर रूप है प्रभु का। वो तिरछी आंखें, वो कटी कांचनी, पीला पीतांबर, मोर मुकुट, वैजंती माल, होठों पे मुरली धरी है और उसके ऊपर पहनी है काली कमलियाँ। इस रूप को सोचने मात्र से ही मन इतना प्रसन्न हो जाता है। तो सोचिए उन लोगों का, उन गोपियों का, उन ग्वालों का, उन ब्रजवासियों का क्या हृदय, क्या रूप, क्या उनके मन की स्थिति रहती होगी, जिनके सामने मोहन हर समय रहते थे। वह सांवली सूरत को वह नित्यपति देखते थे और ऊपर से उसका वह मुरली बजाना। तो गोपियाँ तो पागल सी भी थीं, कुछ तो उल्टे पुल्टे काम भी करती थी मुरली की धुन सुन के। जैसे कि जो गाय का चारा है, वो चारा जो है वो तो खाने में दे दिया परिवार को और गाय को खाना डाल दिया। और साड़ी पहन रही हैं और मुरली की तान सुनी है गोपाल की, मोहन की मुरली मनोहर की, और सुध बुध खोकर साड़ी को ऐसे ही लपेट कर मुरली के पीछे पीछे भागी चली गई हैं। ऐसी है प्रभु की मुरली की माया। और गोपियों ने जो प्रेम भाव प्रभु के साथ निभाया है वह अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इतना प्यारा गोपी रूप है और उस पर प्रभु पे प्रेम, प्राण, तन मन सब न्यौछावर है। और प्रभु ने भी इनको उतना ही प्रेम दिया है, आदर दिया है। इसी के बीच में प्रभु की कथा आती है यमुना पे चीर चुराने की। तो जो गोपियाँ थी, गोपियाँ तो क्या, खैर देखिए गांव था तो गांव में तो सभी नदी पर नहाने जाते हैं। तो गोपियाँ भी नदी पर नहाने जाती हैं और खेलने लगती हैं आपस में। अब खेलने लगती हैं तो समय बीत जाता है। फिर क्या देखती हैं कि जहाँ कपड़े रखे थे वे तो वहाँ नहीं हैं और पेड़ पर ऊंची डाल पर कपड़े भी टंगे हैं और ठाकुर जी भी वहीं पर विराजमान हैं और बंसी बजा रहे हैं। अब गोपियाँ इनको उल्हाने देती हैं, अरे कन्हैया, कल तक तो तू माखन चुराता था, आज तू हमारे वस्त्र भी चुराता है। तो ठाकुर जी ने इनको कोई जवाब नहीं दिया है। फिर इन्होंने और उल्हाने दिए हैं, झगड़े किए हैं ठाकुर से, परंतु ठाकुर जी अपनी मुरली बजाते रहे हैं और इनको कोई उत्तर नहीं दिया है। फिर इन्होंने ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर रोते रोते प्रार्थना की है कि हे मुरली मनोहर, तुम हमारे वस्त्र लौटा दो, हम कैसे इस हालत में नदी से बाहर आएंगी। तब ठाकुर जी नीचे आए हैं और उन्होंने कहा है कि देखो गोपियों, मैं तुम्हारे वस्त्र अवश्य लौटाऊंगा, परंतु तुम मुझे 2 वादे करो, तब मैं 2 वचन दो, तब मैं तुम्हारे वस्त्र लौटाऊंगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुमको जो वचन लेना है, जो वचन देना है वो ले लो हमसे, परंतु बस हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, हमें देरी हो रही है। तो प्रभु इनको कहते हैं कि पहले तो, सबसे पहले तुम यमुना मैया से माफ़ी मांगो कि तुम
उनके जल में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, और दूसरा आगे से कभी भी किसी भी नदी में जिसको हम मैया की तरह पूजते हैं उसमें नग्न अवस्था में कभी नहीं नहाओगे। तो प्रभु ने इनका चीर इनको लौटाए हैं और इनको क्या सिखाया है कि किसी भी नदी में, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में हम नदियों को माता मानते हैं, उनमें कभी भी नग्न होकर नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। आप नहाने गए हैं, भगवान ने हमें पानी दिया है नदियों के रूप में, तो जितना आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि आप नहाने गए हैं और फिर खेलने लग पड़े और आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ठाकुर जी ने इनको यहाँ पर पानी के महत्व का और नदियों के महत्व का ज्ञान दिया है। और ये भी बात है कि आज भी यमुना के तट पे वह पेड़ है जहाँ पर गोपियों के चीर चुराए थे ठाकुर जी ने, और उस पेड़ की पूजा भी होती है। लोग वहाँ चीर भी बांध कर आते हैं, दुपट्टे चुनियाँ बांध कर आते हैं। वृंदावन में है ना वो पेड़। तो गोपियों का जो भाव है ठाकुर के प्रति वो ऐसा है कि तन मन धन सब त्याग के, अपने घर को त्याग के वह अपने निर्मल भाव से, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की ही हो गए हैं। और इसी में आगे आता है कि ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन इनके साथ क्या रचाया है? रास। एक एक गोपी है और एक एक कृष्ण है, और सभी गोपियों के संग भी कृष्ण है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। महारास कहते हैं इसको, कि हर एक गोपी के संग कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सोच के देखिए कितना ही अद्भुत रहा होगा यह महारास। और आज भी कहते हैं ना, निधि वन में रोज नित्य प्रति ठाकुर जी आते हैं और महारास करते हैं। देवता भी जिसमें आने के लिए आतुर होते हैं, प्रेरित होते हैं, और ऐसे ही कौन से देवता आए थे ठाकुर जी के महारास में? शंकर भगवान। शंकर भगवान हमारे गोपी का रूप धारण करके आते हैं और रास में सम्मिलित होते हैं। और फिर क्या होता है आगे? जो ठाकुर जी हैं वह तो जान जाते हैं कि ये शंकर जी हैं, तो क्या करते हैं ठाकुर जी? कहते हैं, ए गोपी इधर आ, आज तो मैं तेरे संग ही रास रचाऊंगो। अब शंकर भगवान जो हैं वह इधर उधर कभी किसी गोपी के पीछे, कभी किसी गोपी के पीछे भागते हैं, छुपते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? अपनी तरफ से तो छुपने की कोशिश करते हैं, परंतु आगे पीछे होते होते ठाकुर जी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर राधा जी और उनकी सारी सखियां सोच रही हैं, ऐसा क्या है इस गोपी में जो आज मोहन इसी के पीछे पड़ा है। अंत में ठाकुर जी ने जोर से पकड़ा है शंकर भगवान को, और उनका घूंघट जो है गोपी रूप में वह गिर गया है। और क्या दिखी है? उनकी जटा, जटा पे चंद्रमा और गंगा जी की धार। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो तब से वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ हर शाम को शिव भगवान को गोपी रूप में तैयार किया जाता है।
क्योंकि रात को हर रोज क्या होता है, निधि वन में रास होता है। उसी रास के लिए इनको तैयार किया जाता है। तो आइए प्रभु का थोड़ा सा नाम लेते हैं हम भी, और कोशिश करते हैं कि हम भी प्रभु के रास में डूब सकें। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो भगवान का नाम एक सुंदर से भजन से लेते हैं। क्या भजन है? ठाकुर जी का भजन है। कौन सा भजन सुनेंगे ठाकुर जी का, बताइए। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। तेरी हस्ती को हो जिसने जाना, तेरी हस्ती को हो जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट तेरे दर का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। तेरे दर का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। डूब कर कोई बाहर न आया, डूब कर कोई बाहर न आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। जो पिला दे तू एक बूंद रस की, क्या कमी है तेरे पास रस की। जो पिला दे तू एक बूंद रस की, क्या कमी है तेरे पास रस की। फिर जो छोड़े कोई तेरा पीछा, फिर जो छोड़े कोई तेरा पीछा, उसके मानिंद जाहिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा। सौंप दो उनके हाथों में डोरी, सौंप दो उनके हाथों में डोरी। वे दयालु हैं संग दिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। दर बदर खाके ठोकर जो थक कर, आ गया अगर कोई तेरे दर पर। दर बदर खाके ठोकर जो थक कर, आ गया अगर कोई तेरे दर पर। तूने नजरों से वो रस पिलाया, तूने नजरों से वो रस पिलाया, जो बताने के काबिल नहीं है।
लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तुम जो कहते हो तुम हमारे, जोड़ मुझसे ही तू नाते सारे। तुम जो कहते हो तुम हमारे, जोड़ मुझसे ही तू नाते सारे। फिर जो तोड़े कोई ऐसा नाता, फिर जो तोड़े कोई ऐसा नाता, उसके मानिंद जाहिल नहीं है। फिर जो तोड़े कोई ऐसा नाता, उसके मानिंद जाहिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो, लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो ऐसे प्रभु ने क्या किया है, महारास में शिव शंकर के साथ रास किया है। इसके बाद इन्होंने हर एक गोपी के संग भी रास किया है। अब आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम ठाकुर जी की आगे की लीलाओं की कथा सुनेंगे, गोपी गीत भी सुनेंगे। देखिए जो गोपी भाव है ना, वह अति प्रिय भाव है ठाकुर को। ठाकुर को रिझाना है ना, तो अपने मन में ठाकुर जी का गोपी भाव बनाइए। गोपी भाव बनाना इतना आसान नहीं है। गोपियाँ जो हैं उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था भगवान पर। वह भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वह अपनी एक एक गोपी को बहुत प्रेम से, बहुत अपने करीब मानते हैं। तो अगर आप भी ठाकुर जी के करीब होना चाहते हैं तो गोपी बनिए ठाकुर की। तन मन धन सब न्यौछावर कर दीजिए। बांवरी सी हो जाती थी गोपियाँ ठाकुर के प्रेम में, और कुछ नहीं सूझता था उनको। केवल ठाकुर ही ठाकुर, हर जगह ठाकुर। ऐसा प्रेम जगाइए अपने अंदर। जब ऐसा प्रेम जगाएंगे ना, तो ठाकुर जी आपको अवश्य मिलेंगे। भागवत में ठाकुर जी की और गोपियों की लीलाओं का बहुत वर्णन है। हम आगे भी वर्णन सुनेंगे इसका। और ठाकुर जी की शक्ति, राधा जी का भी वर्णन है कि कैसे वो जगत को चलाने वाला, सारे जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला, उनके किनके, राधा जी के इशारों पे नाचता है। कभी उनके चरण दबाता है, कभी उनको मनाता है, कभी वैद का रूप धरता है, कभी मनिहारी का रूप धरता है, कभी कोई मोर का रूप धरता है और अपनी प्रियतमा को मनाता है। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा रानी जी। उन जैसा भाव और उन जैसा प्रेम लाना कठिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही समझिए। परंतु अगर आपको ठाकुर से प्रेम है और आप उस प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो राधा रानी की शरण में जाइए। ब्रज की रानी है राधा रानी। उनसे मांगिए कि हे राधा रानी, मेरे हृदय में ठाकुर जी का प्रेम जगाइए। और जब वे कृपा करेंगी ना, तो आपके मन में भी वैसे ही प्रेम जगेगा जैसे गोपियों के मन में जगता था।
और फिर ठाकुर से मिलना तो अवश्य हो जाएगा। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम करते हुए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।